11वें अध्याय के हम लोग 21वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने स्वर्गादि लोकों का दृश्य आ रहा है, स्वर्ग के दृश्य सब दिख रहे हैं और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का कर रहे हैं। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् हिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी हि त्वां सुरसंगा विशन्ति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन जिन देवताओं से मिलन हुआ था, जिन जिन देवताओं से वो मिले थे तो परिचय हुआ था, वो सभी देवता जो है अर्जुन को उसमें प्रविष्ट होते देख रहे हैं। ये लग रहा है कि भगवान के विराट स्वरूप में वो देवता भी प्रविष्ट हो रहे हैं और सभी देवता क्या हो रहा है कि आप से ही उत्पन्न हो रहे हैं, आप में ही स्थित हैं और आप में ही समा जा रहे हैं। ऐसा वो उनको दिख रहा है अर्जुन को। क्या करें, केचित भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी शेष है, ऐसे विराट रूप के अंतर जो ऐसे देवता हैं, निसिंग देवता जैसे हैं, तो उनके भयानक रूपों को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। जब नृसिंह जी जब आए थे खंबा फाड़ करके प्रहलाद के लिए, तो बाकी सभी देवी देवता उनका हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। जब उन्होंने उसकी हत्या मार दिया उसको, प्रहलाद जी के पिता को, तो हिरण्यकशिपु को, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो मर गया जिसको मरना था, लेकिन बाकी लोग इतना घबरा के उनका रूप देख करके कि अब ये पता नहीं किसको मारें क्या करें, तो सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि आप जो है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर प्रहलाद को सबने आगे किया, प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी ने जब प्रार्थना किया तो फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ गए। तो वो ऐसे ही देख रहे हैं कि समस्त देवता जो है उनसे घबरा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए उनका, उनकी रूप लीला गुण का गान कर रहे हैं जितने भी देवता लोग हैं, ऐसा उनको दिख रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये और क्या कर रहे हैं कि स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः, कि सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन हो रहा है। सब लोग कल्याणकारी वचन बोल रहे हैं, स्वस्ति न इंद्रो विद्धस्वाहा बोल रहे हैं सब, और बड़े उत्तम उत्तम स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुतियाँ कर रहे हैं। सभी जो है आपकी स्तुति करने में लगे हुए हैं। तो देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं, कोई अलग नहीं है, सब उनके ही एक अंग है जितने भी कुछ हैं। तो प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले और भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान ही हैं, उनका ही एक रूप है। ऐसा नहीं कि वो अलग हैं, वो भी वही हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं और जिनके नामों का गुणगान कर रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान ही हैं, वो भी अलग नहीं है। तो यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है कि जो कर रहा है वो भी और जो करा रहा है वो भी, वो सब भगवान ही है। कुछ अलग है ही नहीं, कुछ भिन्न नहीं है, सब अभिन्न है। हम सब एक हैं, कोई अलग है ही नहीं, जैसा अर्जुन को समझ में आ रहा है।